2000 करोड़ रुपए के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट केस में अब नया मोड़ आ गया है। केस के प्रमुख गवाह जयमुखी ने आरोप लगाया कि ममता कुलकर्णी का नाम लेने के लिए उस पर दबाव बनाया गया था। जयमुखी अब मुकर रहा है। मुखी ने ही रैकेट में ममता कुलकर्णी का नाम लिया था, लेकिन अब यह खुलासा है कि ममता कुलकर्णी का नाम लेने के लिए उस पर दबाव बनाया गया था। पुलिस ने दबाव डालकर उससे यह बयान लिया था। थाने पुलिस ने अभिनेत्री ममता कुलकर्णी पर ही रैकेट का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया है। ममता कुलकर्णी कीनिया में हैं और आपको बता दें, एबीपी न्यूज संवाददाता शीला रावल वहां पर गई थी, उनसे खास बातचीत की थी, एक्सक्लूसिव बातचीत भी हमने आपको दिखाई थी। ममता कुलकर्णी का नाम अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट में आ रहा था और इसी को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया था। तब भी उन्होंने यही कहा था कि मैं पूरी तरह से पाक साफ हूं। क्या ड्रग्स रैकेट में ममता कुलकर्णी को फंसाया गया है? 2000 करोड़ के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट से जुड़े हैं ममता के तार। पुलिस पर ममता के खिलाफ जबरन बयान दिलवाने का लगा संगीन आरोप। जयमुखी नाम का ये वही अहम गवाह है जिसने ठाणे पुलिस के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। मुंबई के पास ठाणे में 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स रैकेट के सामने आने के बाद से ही ममता कुलकर्णी का नाम सुर्खियों में रहा है। ठाणे पुलिस ममता कुलकर्णी और उसके कथित पति विकी गोस्वामी को ही रैकेट की मास्टरमाइंड बता रही है। पुलिस ने इसके लिए जयमुखी नाम के इस गवाह को भी कोर्ट के सामने पेश किया था। जयमुखी के बयान के आधार पर ही पुलिस ने बताया था, जनवरी 2016 में केन्या के मोम्बासा में हुई मीटिंग में एवॉन कंपनी के अधिकारी और विकी गोस्वामी के बीच हर महीने 1000 करोड़ रुपए की 10 टन एफेड्रीन ड्रग सप्लाई करने का करार हुआ था। इस मीटिंग में ममता कुलकर्णी भी मौजूद थी, लेकिन केस का अहम गवाह अब पलट गया है। जयमुखी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ममता कुलकर्णी का नाम लेने के लिए उस पर दबाव बनाया गया था और प्रताड़ित किया गया। जयमुखी ने ठाणे के एनडीपीएस कोर्ट को अर्जी देते हुए कहा है, कस्टडी के दौरान मुझे बुरी तरह से पीटा गया और बिजली के झटके दिए गए। सब इंस्पेक्टर वाल झाड़े, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर उत्तम शिल्के और एसीपी भरत शिल्के ने मेरे साथ अमानवीय अत्याचार किए। मुझे सोने तक नहीं दिया जाता था। मेरे साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया गया। मुझसे 2-2 घंटों तक पैर की मालिश करवाते थे। ये मुझसे कहते थे, अगर मैं ममता कुलकर्णी का नाम ड्रग्स रैकेट में नहीं लूंगा तो ये मेरे बहन और जीजा को गिरफ्तार कर लेंगे। थाने में बुलाकर मेरे बुजुर्ग माता पिता पर भी बयान के लिए दबाव बनाया जाता था। यही वजह थी कि मैंने वासी मजिस्ट्रेट के सामने ममता कुलकर्णी के खिलाफ बयान दिया। जयमुखी का कहना है कि वो कभी ममता कुलकर्णी से मिला तक नहीं है और पुलिस ने उससे जबरन कोर्ट के सामने ममता का नाम लेने के लिए कहा था। इससे पहले ममता कुलकर्णी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में भी पुलिस के आरोपों को गलत करार दिया था। मुंबई के कॉप्स को बोलना चाहती हूँ, क्या ये सत्य है या आपने जानबूझकर सत्य कैसे वैसे करके आपने उसको प्राप्त किया है? तो फिर वो सत्य नहीं हो गया। अगर आपने किसी को टॉर्चर करके सत्य लिया हो तो वो सत्य थोड़ी है। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप अपने सत्य पे रहो। क्या मैं हूँ उसमें? मैं जानती हूँ कि मैं नहीं, मेरा भगवान जानता है मैं नहीं हूँ, लेकिन आपने एक गलत लड़की को अगर आपने ये किया। ममता कुलकर्णी शुरू से कह रही है कि मामले को तूल देने के लिए पुलिस उनका नाम इस केस में घसीट रही है। सोलापुर एमआईडीसी में 45 एकड़ में फैली एवॉन लाइफ साइंस नाम की इसी फैक्ट्री से जुड़े हजारों करोड़ के ड्रग्स की तस्करी के मामले में ममता कुलकर्णी आरोपी बनी हैं। इसी एवॉन कंपनी से ठाणे पुलिस ने 2 महीने पहले 2000 करोड़ रुपए की नशीली दवा एफेड्रीन जब्त की है, जो भारत में अब तक बरामद की गई नशे की सबसे बड़ी खेप है। जनवरी को एक मीटिंग केन्या में हुई थी, होटल ब्लिस में, जहां पे हिंदुस्तान से मनोज जैन, किशोर राठौड़ और जयमुखी ये लोग ट्रैवल किए थे। मीटिंग में विकी गोस्वामी और ममता कुलकर्णी हाजिर थे। डॉक्टर अब्दुल्ला और उनके 2 साथी हाजिर थे। डिस्कशंस हुई थी ड्रग भेजने के बारे में, आगे किस प्रकार से भेजी जाएगी। एवॉन लाइफ साइंसेज में जो ड्रग बनाई, एफेड्रिन बनाई जा रही थी, वो भेजी जाएगी वहाँ पर और उसे अफ्रीका में ही मोम्बासा में या और कहीं एक फैक्ट्री लगाकर उसे मेथ में कन्वर्ट किया जाएगा और उसे बाकी इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाएगा।
पुलिस का कहना है कि विकी ने इस फैक्ट्री के जरिए ड्रग्स के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना दबदबा बनाने के मकसद से ही ममता को इस धंधे में शामिल किया। हालांकि जयमुखी के खुलासे ने इस केस को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो ममता कुलकर्णी का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया पुलिस की तरफ से, ये बड़ा आरोप गवाह की तरफ से लगाया गया है।